क्लास 8 आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके, मीन्स कि स्क्वायर नंबर्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स नो स्क्वायर नंबर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8। मीन्स कि कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं है जो 2, 3, 7 या फिर 8 पे एंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं 4, 3, 7, 8, इसके लास्ट में क्या आ गया 8, तो इसे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लास्ट में 8 आ गया, यूनिट डिजिट पे 8 आ गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल दिया है 152, लास्ट में 2 है, ये यूनिट डिजिट पे 2 है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसके यूनिट डिजिट पे 3 है, ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 7 है, 8 है, 8 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नॉन ऑफ द नंबर्स, यानी इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी सेकेंड में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। इट मीन्स कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट में अगर नंबर ऑफ जीरोज है तो अगर वो इवन फॉर्म में होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, अगर वो इवन में नहीं है इट मीन्स वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि मैंने जो बोला कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स ये नहीं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ये सब नहीं होगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि जिसके यूनिट डिजिट पे ये सब नंबर्स नहीं होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। इट मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर ये चीज़ें हैं तो वो 110% नहीं होगा। ओके, सेम वही यहाँ पे भी बात कर रहा है कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो जीरोज होंगे एट द एंड, यानी लास्ट में जो जीरोज होते हैं वो हमेशा इवन के फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लोग 400 लिखते हैं, इसके लास्ट में 2 जीरो है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और ये है भी 20 का परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर मैंने लिख दिया 10, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना है 1 है ना, ऑड के फॉर्म में है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैंने लिख दिया 2 पे 000, कितना जीरो है इसमें 3 जीरो है ना, ऑड के फॉर्म में है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरोज या तो 1 0 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, एट द एंड लास्ट में अगर 1 0 है या फिर 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, ऐसे अगर नंबर ऑफ जीरोज ऑड फॉर्म में होंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये सब नंबर्स हैं, इनके यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, और इसका जब स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो या तो 2 आएगा यूनिट डिजिट पे या फिर 2, 4, 4, 6, 8, मतलब जो भी यूनिट डिजिट्स पे जीरो आ रहे हैं वो कौन से फॉर्म में आ रहे हैं, इवन फॉर्म में आ रहे हैं, ऑड फॉर्म में जीरोज नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हमारा थर्ड है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। ओके, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर। तो बहुत ईजी है कि अगर हम लोग इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, और अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। ओके, जैसे अगर 1 है, 1 का मैंने स्क्वायर किया तो क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9, 5 का मैंने स्क्वायर किया तो क्या आया 25। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ऑड का ऑड ही आ रहा है स्क्वायर। ओके, वैसे अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 4। ओके, 6 का स्क्वायर करते हैं क्या आएगा 36, 8 का स्क्वायर करते हैं क्या आएगा 64। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग इवन नंबर का स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो जो हमारा स्क्वायर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है इवन। इट मीन्स कि ऑड का स्क्वायर ऑड और इवन का स्क्वायर इवन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है हमारा कि द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं
तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ दें तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है ना, यानी 3 1 जा 3 और 1 आ जाएगा 4। ओके, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल है। 4 का स्क्वायर 16, ये 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है ना। इन अदर वर्ड हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मीन्स कि रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं होगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा या फिर रिमाइंडर 0 होगा। तो इसको जब लैंग्वेज में बोला है तो क्या बोला है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1, ये 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 1 को छोड़कर कोई भी इस नेचुरल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 9, एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल है। 4 का स्क्वायर 16, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। 5 का स्क्वायर 25, ये भी 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। यहाँ पे जब भी हम लोग इन सब नंबर्स को 3 से डिवाइड करें, यही ना परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, जब हम लोग इसको 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या रहे, या तो 1 या फिर 0, इसके अलावा और कुछ नंबर नहीं होगा। एप्लीकेशन में भी दिया है कि इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 लीव्स रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर है जिसको हम लोग 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या बचे 2, तो वो कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में भी दिया है जैसे 635, 98, 122 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर एज दे लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। मतलब जब भी हम इन सब नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो भी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा तो उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होगा। ओके, और अगर जैसे मैंने ये बोला कि कोई नंबर है वो कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लोग इसका अल्टरनेट नहीं यूज कीजिएगा। ओके, अल्टरनेट इन द सेंस कि ऐसा कोई जैसे 6 है, 6 हम लोग लेके चलते हैं तो 6 जो है 3 का मल्टीपल है बट श्योर नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो ये अल्टरनेट मेथड हो गया। हमें अल्टरनेट मेथड नहीं यूज करना, हमें ये बस देखना है कि हमें बस चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इस मेथड से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। ओके, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो जैसे नंबर दिया है, ये सारे नंबर्स जैसे यहाँ पे नंबर्स दिया है, इसको हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें दूसरा मेथड यूज करना होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि गिवन नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है ना।